यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अय्यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। तो अनुवाद, यज्ञार्थात यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले, कर्मणः शास्त्र विधि अनुसार, कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही, अयम इस, लोक संसार में, कर्म बंधन कर्मों से बंधता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसीलिए कौन्तेय, हे अर्जुन, हिंदी, यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बंधता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्र अनुकूल यज्ञ के निमित्त ही विशेष उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सदग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप यज्ञ आदि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण, पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओत्तेयम अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरण भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया है। उसका भी यही विद्यान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है।